तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सम ऑफ जीरो जो होते हैं वो -b/a होता है लीडिंग कोफिशिएंट, एंड दिस विल बी a। तो दो जीरोस तो ऑलरेडी इसके जीरोस हैं, तो दिस विल बी 0 + 0 और एक मान लेते हैं अल्फा, एंड दिस इज -b/a। सो आपका आंसर b इक्वल्स, जो तीसरा रूट अल्फा था, दैट शुड बी -b/a। तो सभी लोगों ने सही आंसर कमेंट किया है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, if one of zeros of the cubic polynomial है, चेंज कर देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ + ax² + bx + c is -1, is -1, then the product of other two zeros is। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन गिवन है कि अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है वो -1 है, तो अदर टू जीरोस जो होंगे उनके प्रोडक्ट क्या होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है, c/a। और लोग कमेंट कीजिए। आगे एक बार चेक कीजिए अपना आंसर। सर क्या बोला है? क्वेश्चन इज गिवन है आपको कि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरोस जो है वो -1 है, एक जीरोस -1 है, तो अदर टू जीरोस जो होंगे उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। आगे प्लीज चेक योर आंसर। निखिल, ऑल्सो चेक योर आंसर प्लीज। और आपको आंसर भी ए और बी के टर्म में चाहिए। एक ये भी एक रेस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं, पहले आंसर लेकर आइए। प्रियंका गलत आंसर है बेटा, निखिल आपका भी आंसर गलत है, आगे आपका भी आंसर गलत है। प्लीज चेक योर आंसर वंस अगेन एंड देन कमेंट इन द चैट सेक्शन। प्रियांश, निखिल, युविका, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। श्रेया, अमन, गलत आंसर है, गलत आंसर है। देखिए मैं सॉल्व करता हूं। आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है -c/a होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। गलत आंसर है अंशु। x+1, एक से तो एटलीस्ट फ्री होना चाहिए था। देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास ये px पॉलिनोमियल है, px पॉलिनोमियल है x³ + ax² + bx + c, और इसके 3 जीरोज होंगे। पहला जीरोज मान लीजिए अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, ये 3 जीरोज आप सपोज कर लीजिए। और आपको बेसिकली प्रोडक्ट से काम है, तो हम प्रोडक्ट से ही सिर्फ चलेंगे। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हमने बताया था कि आप प्लस माइनस साइन, अल्टरनेट साइन देते रहिए, प्लस माइनस प्लस
माइनस, तो आपका आंसर आपको जो इसका वैल्यू होगा दिस शुड बी माइनस सी अपॉन ए के ए क्या था, ए इज द कॉफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म कौन है, एक्स क्यू का कॉफिशिएंट क्या है 1 है, तो डिवाइडेड बाय 1। इसमें से अल्फा की वैल्यू सपोज कीजिए या कोई एक टर्म मान लीजिए गामा जो है वो गिवन है, एक जीरो -1 है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा ऑफ -1 दिस शुड बी इक्वल्स टू -c। तो जो प्रोडक्ट हमें मिला अल्फा इंटू बीटा दिस विल बी इक्वल्स टू c। ओके, तो प्रोडक्ट जो होगा c होगा, तो c शुड बी द आंसर। आंसर सी होना चाहिए था। विश्वास डी तो यहां पे था ही नहीं, आपने डी कैसे ले लिया? आई थिंक स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू एवरीवन, से यस और नो? विजिबल है सर। तो विजिबल है तो डी तो था ही नहीं, तो डी आप डी के फॉर्म में आंसर दे रहे हैं। विश्वास प्लीज सर बीच में पॉज हो गया था सर। ओके ओके, नो इश्यू। तो सी बाई ए क्या था, हमेशा ए नहीं रखेंगे, ए याद रखिए कॉफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म क्या है यहाँ पर, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो सी बाई 1 होगा। ओके, साइन किस तरह से दिया गया ये भी पता चल गया आपको। अब चूंकि हमने इस क्वेश्चन को एग्जाम्पलर से उठाया था, तो एग्जाम्पलर में आप जब ये क्वेश्चन करेंगे तो उसका बेसिकली आंसर सी नहीं दिया हुआ है, ए और बी के टर्म में आंसर दिया हुआ है। तो हम ए और बी के टर्म में भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर इस पॉलिनोमियल px का एक जीरोज -1 है, तो p ऑफ -1 जीरो मिलना चाहिए। तो वी कैन राइट p ऑफ -1 दिस शुड बी जीरो। क्यों जीरो होगा, बिकॉज इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है वो x इक्वल्स टू -1 है, तो p ऑफ -1 शुड बी जीरो। तो p ऑफ -1 क्या होगा, इस पर वैल्यू रख लेते हैं, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा, प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c। इसकी जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर होगी, इसकी जो वैल्यू है जीरो के बराबर होगी। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 इंटू ए हो जाएगा। दिस विल बी -b प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर हम c की वैल्यू कह सकते हैं, b उस साइड जाएगा पॉजिटिव, a उस साइड जाएगा निगेटिव, ये 1 उस साइड जाएगा पॉजिटिव। तो आपका आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता था। तो एग्जाम्पलर में जो आंसर दिया है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है। प्रियांश, हु आर यू? प्रियांश आप कौन है? ग्रुप में अटेंडेंस दे दीजिए अपना। ओके प्रियांश, एम आई ऑडिबल टू यू? प्रियांश आसू, प्रियांश आई एम ऑडिबल टू यू? ग्रुप में अपना अटेंडेंस दे दीजिए। ओके, सो देखिए इसका आंसर ये भी हो सकता था। ओके, सो नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर क्लियर है तो चैट सेक्शन में सी लिख दीजिए, अगर डाउट है तो चैट सेक्शन में डी लिख दीजिए। C for clear and D for doubt, write in your chat section. Please write everyone. Okay, good. That's fine. Cool. So next question पे जंप करते हैं। Okay. Good. अगर आपसे कुछ नहीं कहा जाता तो C इसका एक आंसर हो सकता था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राइट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A and B, तो वी कैन राइट इट as follows, because p of -1 should be 0 और p of -1 का हमने यूज करके इस पॉलिनोमियल में वैल्यू निकाला p of -1 का, उसको 0 से इक्वेट कर दिया और c की वैल्यू a और b के टर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ द रिमाइंडर, क्वेश्चन है आपके पास,
if the remainder on division of x cube plus 2x square, x cube plus 2x square plus kx plus 3 by x minus 3 is 21. Then find the value of k. ओके, क्वेश्चन क्लियर है? कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल में अगर x माइनस 3 से हम डिवीजन करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 21 के बराबर आता है, तो k की वैल्यू क्या होगी? प्लीज राइट योर आंसर। और इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। हेंस फाइंड all zeros of x cube plus 2x square plus kx minus 18। तो आपको इस पॉलिनोमियल का जितने भी जीरोज होंगे वो फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? प्लीज कमेंट योर आंसर इन द चैट सेक्शन। गुड अंश, ट्राई कीजिए। -9 और लोग ट्राई कीजिए, देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। अमन हैड सेड -4, प्रियांक, 3 लोग आंसर कमेंट किया और तीनों लोग के आंसर डिफरेंट आए हैं। प्लीज चेक इट अगेन, एक बार और चेक कीजिए, क्योंकि आंसर तो किसी एक का ही सही होगा। अंशु, अब -9 वाला ऑप्शन 2 लोगों ने ट्राई किया। +9 वाला आंसर भी 2 लोगों ने ट्राई किया। -9 का दबदबा बढ़ रहा है। नवनीत, आशीष, युविका, -9। ओके, क्या कह रहा है कि x माइनस 3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो 21 मिल रहा है। दैट मीन्स अगर हम x माइनस a से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर p ऑफ a मिलता था। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है, हम अगर px को मान लें, px इज दिस, px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। अगर इसको px मान लें तो चूंकि लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें p ऑफ a मिलता है। तो जो रिमाइंडर हमें मिलेगा, रिमाइंडर दैट शुड बी इक्वल्स टू p ऑफ 3 होना चाहिए। p ऑफ 3 रिमाइंडर गिवन भी है हमें, 21 गिवन है, और ये 21 p ऑफ 3 की वैल्यू होगी। सर एक्स क्यूब के पास +2x स्क्वायर होगा ना, px इक्वल्स टू x क्यूब प्लस, ओके थैंक यू। या
पूरा साइन पॉजिटिव था। थैंक यू। तो ये 21 है, इसको हम लिख सकते हैं P ऑफ 3। P ऑफ 3 क्या होगा? 3 का क्यूब 27 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू के 3k हो जाएगा, प्लस 3। इसकी जो वैल्यू है वो हमें मिलनी चाहिए कितनी? 21। दिस शुड बी 21। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू हो गई ये 27 प्लस 18 प्लस 3k इक्वल्स टू 21। ये देखिए 21 इस साइड 21 इस साइड कैंसिल आउट हो गया। 3k की वैल्यू जो मिला वो 27, दैट मीन्स k इक्वल्स टू -9। ये -27 हो जाएगा। तो k इक्वल्स टू -9 वाले सही थे। यहाँ पे अंक पॉजिटिव ही होगा। तो -9 जितने लोगों ने आंसर कमेंट किया है वो लोग सही हैं। ओके, अब इसके जीरोस फाइंड आउट कीजिए। इसका जीरो, इसका जीरो, दैट मीन्स k की वैल्यू -9 मिल गई, तो -9 तो यहां पे रख सकते हैं। ओके, -3 टू -3 +3 -3 साइन का डिफरेंस है। बाकी दो लोगों ने आंसर कमेंट कर दिया है। सर -3 नहीं है, 3 है वहां पे जो कमेंट किए। ओके, देन आंसर आई थिंक दोनों लोग, सभी लोग का आंसर फिर मैच कर रहा है। +3 -3 और ये -2। कुछ लोग -2 और +2 में डाउट में है। +2 -2 नवनीत +2 दे रहे हैं आंसर, और प्रियांशु -2। अच्छा, नवनीत भी -2 के साथ चला गया। गुड, इरेज कर दे इसको। यस सर। ओके, सो हमारा जो px है वो अब हमें px वेल नोन हो गया। अब हमारे पास px की वैल्यू है कि px इक्वल्स टू x³ प्लस 2x स्क्वायर एंड दिस विल बी -9x प्लस 3। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल में इसको हीट क्यूबिक इक्वेशन को हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं 3। तो 3 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको लेंगे। कौन कौन सा फैक्टर होगा? एक होगा 1, एक होगा 3, दूसरा होगा -3। तो प्लस -3 इन सब पे वैल्यू चेक करते हैं। एक्चुअली यहाँ 18 है ना, यहाँ पे -18 है, -18 है। ओके, तो x स्क्वायर निकलेगा x, यहीं से एक तो फैक्टर ही मिल गया हमें। एक्चुअली हमने यही वाला पॉलिनोमियल लिख लिया था, -18 था। x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो यहां से x + 2 मिल जाएगा। यहां से -9 को कॉमन ले लीजिए, दिस विल बी अगेन x + 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं x + 2 यहां भी कॉमन मिला, x + 2 यहां भी कॉमन मिला। सो हमारा px जो हो जाएगा वो हो जाएगा x + 2 into x square -9, and this will be x + 2 into x + 3 into ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर ब्रेक कर दिया जाएगा तो x - 3। सो इसके जो जीरोज जो हुए दिस शुड बी -2 -3 एंड +3। सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं आंसर। युविका, आप लोग बेटा आंसर कमेंट नहीं कर रहे हो। निखिल, अभिनव, शुभम, पीयूष, कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। अगर सभी लोग को क्लियर है तो से सी, चैट सेक्शन में सी पर कमेंट कीजिए, अदरवाइज राइट डी फॉर डाउट। सर नंबर सभी ऑफ लोग जीरो कैसे आपने निकाला? हाँ क्या बोल रहे हैं?
जो भी बोलना है चैट में बोलिए। नंबर ऑफ जीरो सर आपने कैसे निकाला इस वाले नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाले हैं? ओके निखिल, हाँ तुम्हारा मैंने देखा था कमेंट। ओके गुड। तो देखिए नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालें। गुड। देखिए क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका यह है कि आप जो लीडिंग कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं जो मैक्सिमम डिग्री वाले के पावर के साथ है। मैक्सिमम डिग्री इसका 3 है और 3 पावर वाले के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 का मल्टीप्लीकेशन है। तो 1 और ये लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपको ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d अगर पॉलिनोमियल दिया होता है तो आप a इंटू डी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और इसके जितने भी फैक्टर्स आपको मिलेंगे, आप उन सब फैक्टर्स पर वैल्यू रख के चेक करेंगे। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जिस पर वैल्यू रख के चेक करेंगे और जिस पर वैल्यू 0 आ जाएगा दैट मींस वो उसका एक फैक्टर होगा। बाकी लॉन्ग डिवीजन मेथड से उससे डिवाइड करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन कर लेते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो निकालना आप जानते हैं बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। बट हमें यहाँ पे ऐसा करना ही नहीं पड़ा बिकॉज हम देख रहे हैं कि आपको जो गिवन पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18, हम देख रहे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन निकाल रहे हैं इस तरह का ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा। ओके इस तरह का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपसे क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर को हम देख रहे हैं कि कॉमन निकाल रहे हैं तो यहां पर हमें x प्लस 2 मिल रहा है। और अगर यहां से माइनस 8 यहां से भी निकाल लेते हैं तो विल गेट x प्लस 2 फ्रॉम हियर ऑल्सो। यहां पे भी हमें x प्लस 2 ऑब्टेन होगा। तो अगर दोनों जगह x प्लस 2 अगर हमें मिल गया तो उसको कॉमन निकाल सकते हैं। सो हमने यहाँ पे बेसिकली वही किया है, हमने x प्लस 2 को कॉमन निकाल लिया तो बचा एक्स स्क्वायर और माइनस 9। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है। दैट मींस वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी एंड a माइनस बी लिख सकते हैं। सो हमने इसको a माइनस बी में x माइनस 3 और a प्लस बी में x प्लस 3 लिखा हुआ है। और इसको अगर जीरो से इक्वेट करेंगे तो 3 नंबर का प्रोडक्ट कौन जीरो कब होगा, इधर पहला नंबर जीरो हो या दूसरा नंबर जीरो हो या तीसरा नंबर जीरो हो। तो बारी बारी से इसको अगर जीरो करेंगे तो x की वैल्यू -2 मिलेगी, इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू -3 मिलेगी और इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 3 मिलेगी। ओके नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके वेल Yes, sir. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गिवन दैट रूट अंडर 2, इरेज कर देते हैं इसको। क्वेश्चन इज given that x equals to root under 2 is a zero of the cubic polynomial 6x cube plus root under 2 x square minus 10x minus 4 root under 2. Find other zeros. Find 8's other zeros. क्वेश्चन आ रहा है समझ में? कह रहा है कि रूट अंडर 2 जो है इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो इसके सभी रूट्स कौन कौन से होंगे ये आपको फाइंड आउट करने हैं।
क्वेश्चन क्लियर है सभी को? आंसर कमेंट कीजिए, सभी लोग से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस बार मैं। अंशु, पीयूष, विश्वास, आयशा, अमन, श्रेय, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। युविका, वाजिद नाम है, सॉरी, वाजिद। और लोग कमेंट कीजिए। अंशु ने आंसर दे दिया है। आयशा, क्वेश्चन का आंसर दो। श्रेय, अंशु, थोड़ा सा आंसर में नो वेल गुड, दो लोगों का आंसर सेम आया हुआ है, दैट मीन्स सही होने चाहिए दोनों लोग। लेट्स चेक, लेकिन इसके पहले आप लोग कीजिए, क्योंकि ये आई थिंक पॉलिनोमियल का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे जंप करने वाले हैं। सो यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई भी डाउट है क्लियर कीजिए क्लासरूम में। इसके पहले का भी कोई डाउट हो इस चैप्टर का, यू कैन आस्क, ओके? एवरीवन काइंडली गिव आंसर। आप लोग कोई आंसर नहीं दे रहे हो, दिस इज वेरी रॉन्ग। आप लोग सब कोई क्लास में पार्टिसिपेट करो, आंसर राइट रॉन्ग कुछ भी जो है वो दो, ठीक है? और जो भी डाउट्स है आज सर एक्स्ट्रा टाइम भी दे देंगे, आप लोग क्लियर करना प्लीज। पॉलिनोमियल का टेस्ट होगा आप लोग का नेक्स्ट संडे। गुड, सभी लोग आंसर आई थिंक कमेंट कर रहे हैं। कितने पार्टिसिपेंट हैं? 20 है, लेकिन 20 के अराउंड आंसर्स नहीं आए हैं। गुड, बट मैक्सिमम लोगों ने ट्राई किया है। आयशा, विश्वास, नवनीत, वेल डन, गुड। लगभग सभी लोग ने सेम आंसर कमेंट किया है, इसमें कोई डिफरेंस आई थिंक। पीयूष, प्लीज चेक योर आंसर। पीयूष, आपका आंसर वेरी कर रहा है। पीयूष, प्लीज चेक योर आंसर। श्रेय, आज भाई ज्यादा पढ़ाने लिखाने वाला काम नहीं है, क्वेश्चन का ही काम है, तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ओके? गुड पीयूष, नाउ इट्स करेक्ट। आयशा, परवीन, गुड। सो एवरीवन आई थिंक गिवन करेक्ट आंसर। ओके, वेल डन, गुड गुड। तो आई थिंक अब इसका सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सबके आंसर बिल्कुल मैच कर रहे हैं और वो सही आंसर है। गुड, ओके। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है। एक क्वेश्चन, कैन a biquadratic polynomial, can a biquadratic polynomial has exactly वॉइस नहीं आ रहा है। सर वॉइस वीडियो कुछ नहीं आ रहा है। एक मिनट, वीडियो पॉज हो गया। एक मिनट। Sorry, I think there will be a network issue. Okay.
क्वेश्चन क्लियर है? Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Good. That's cool. Sir, please side. ओके सो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या किसी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जैक्टली 3 जीरोज हो सकते हैं क्या? वो भी जीरोज कैसे? रियल जीरोज। रियल जीरोज का मतलब वो नंबर रियल लाइन पे आने चाहिए, नंबर लाइन पे आने चाहिए। नवनीत हैज कमेंटेड नो। और लोग कमेंट कीजिए। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब आप लोग जानते होंगे, वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो। आई थिंक एवरीवन गोज विथ नो। दैट्स फाइन। आशीष नो। ओके, कैन यू गिव अ शॉर्ट ब्रीफ? क्या आप एक शॉर्ट ब्रीफ दे सकते हैं कि क्यों ऐसा होगा? नो बट आई एम श्योर। ओके ओके, नो इश्यू। सो देखिए, और लोग कमेंट कीजिए। बहुत कम लोग अभी कमेंट कर रहे हैं। अब सब लोग नो के साथ ही जा रहे हैं। एक्चुअली शामिल बाजा का भी एक बात होता है, अगर एक लोग किसी के साथ जा रहे हैं और उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंट आप दिखते हैं तो सभी लोग उसके साथ जाने लगते हैं। ओके, आई थिंक सब लोग कमेंट कर दिए हैं। ओके, सो हम इसका रीजन जान लेते हैं क्यों ऐसा होता है। सो देखिए, रीजन ये है कि जब भी आप देखिए, जीरोस तो मिलने ही होते हैं हमेशा। अगर कोई nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके एग्जैक्टली n जीरोस होंगे, इसमें नो डाउट है। अब बात यहां आती है कि भाई जीरोस होंगे तो आपको बताया गया कि उससे एटमोस्ट n जीरोस होंगे, आपको ये बताया गया होगा। ओके, तो एटमोस्ट जीरो होते हैं श्योर, बट एग्जैक्टली n जीरोस होंगे। लेकिन जीरोस कम कैसे होते हैं? अगर कुछ जीरोस इमेजिनरी नंबर में हो जाते हैं, दैट मींस उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस तरह के जीरोस को आपको नहीं बताया जाता है। ओके, लेकिन आप इतना जरूर जान जाइए कि कभी भी अगर इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो हमेशा पेयर में आते हैं। तो इसका रीजन लिख लीजिए। इमेजिनरी रूट्स, imaginary zeros always occurs in pair. ओके, जोड़े में आते हैं। जब भी इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो जोड़े में आएंगे। देखिए भाई, हमने बोला कि इस बाई क्वाड्रेटिक के क्या एग्जैक्टली 3 जीरोज हो सकते हैं, तो इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 4 जीरोज होने हैं, मैक्सिमम 4 जीरोज होने हैं। अगर एग्जैक्टली 3 जीरोज रियल हो जाएंगे तो एक जीरो जो बचेगा वो इमेजिनरी बचेगा। अगर एक जीरो इमेजिनरी बचा तो उसने इस कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया? कंट्राडिक्ट कर दिया। बिकॉज कंट्राडिक्शन इज कि इमेजिनरी रूट्स कहता है, इमेजिनरी जीरोस कहता है कि आई विल कम विथ पेयर ओनली। ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ पेयर के साथ ही रहूंगा। तो अगर आपने इसको अकेला कर दिया तो एक जीरो मिलेगा ही नहीं। सो अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो या तो इसके 2 रियल जीरोज होंगे या तो 4 रियल जीरोज होंगे। ओके, इसके एग्जैक्टली एक रियल जीरोज नहीं हो सकते हैं या एग्जैक्टली 3 रियल जीरोज नहीं हो सकते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि किसी भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल का, किसी भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल में एग्जैक्टली ऑड नंबर ऑफ जीरोज नहीं हो सकते हैं। Now, is this clear for everyone? Yes, sir. यस सर। यस सर। अगर आपसे पूछा जाए कि 100 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, 100 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, तो क्या उसमें एग्जैक्टली 51 रियल जीरोज हो सकते हैं? सो योर आंसर शुड बी नो। नो। क्योंकि 49 अदर मिलेंगे और 49 जो है वो पेयर में नहीं है।
ओके 24 पेयर हो जाएंगे 48 के, तो इवन नंबर जो होता है वही पेयर में एग्जिस्ट करेगा। तो अब रीजन समझ में आया सभी को? रीजन समझ में आया सभी को? यस सर, यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब लोग इस लिख लीजिए। अब ऐसा नहीं लिखेंगे कि सर आंसर पे है बट रीजन नहीं पता है। तो रीजन इज दिस, इमेजिनरी जीरोज ऑलवेज अकर्स इन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज that x minus root under 5. Question is, given that x minus root under 5 is a factor of the cubic polynomial x cube minus 3 root under 5 x square plus 13x minus 3 root under 5 find its all other zeros। इसके सभी जीरोज आपको फाइंड आउट करने हैं। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे इस बार। श्रेय ने आंसर कमेंट कर दिया। और लोग भी चैट सेक्शन में आंसर कमेंट कीजिए। अंश ने भी आंसर कमेंट किया, गुड। और युविका, पीयूष, श्रेयस, राघवेंद्र, सब लोग आंसर कमेंट करो। श्रेय, आयशा, गुड। आई थिंक सब लोग एक ही। ओके, क्या डाउट है निखिल? माइक खोल के बताओ। सर क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। कह रहा है कि x माइनस रूट अंडर 5 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। फैक्टर है तो बाबू इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर लेंगे।
डिवाइड कर लेंगे और रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए। तो इससे अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दोनों रूट्स फाइंड आउट कर लीजिएगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन तो आप जानते होंगे। ओके, आई थिंक everyone goes to with same answer. Okay, good, that's cool. ओके, निखिल समझ में आया? और सभी को? युविका आपका आंसर गलत है बेटा। गुड, अंशु दो बार आंसर कमेंट कर दिया, गुड। युविका आपका आंसर गलत था, लेट्स चेक योर आंसर प्लीज। विश्वास गुड, पीयूष गुड वन। और लोग कमेंट कीजिए। आई थिंक सभी लोग को पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आप लोग सामने नहीं है। अब सामने नहीं है तो मैं ऐसे नहीं जान पाऊंगा ना कि आपको आ रहा है कि नहीं। सो अगर आपको नहीं आ रहा है बेझिझक पूछिए, आज के क्लास का यही पर्पस है। अंश हाँ आपका करेक्ट है, गुड। शुभम सही आंसर है। युविका नाउ फाइन, युविका सही है। अब नवनीत सही है। और लोग कमेंट कीजिए। आयशा आपने आंसर दिया है, आगे सही है बाबू, गुड। निखिल दैट्स कूल, गुड निखिल। वाजिद ओके युविका, नो इश्यू, कोई बात नहीं। चलिए गुड, तो फाइन है, सभी लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं और सभी लोग को करना भी चाहिए। गुड गुड, नाउ आई थिंक आयशा थोड़ा सा आंसर चेक कीजिए, टाइपिंग एरर है कि क्या एरर है समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। आई थिंक टाइपिंग एरर ही होगा, लेट्स होप। ओके, सो आई थिंक सभी लोग सेम आंसर के साथ गए थे, इसलिए सॉल्व करने का कोई इश्यू नहीं था। आयशा प्लीज चेक योर आंसर, अगर वो टाइपिंग एरर है तो दैट्स फाइन, अदरवाइज कॉन्सेप्चुअल एरर है तो आप देखिए उसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड k so that x square plus 2x plus k, x square plus 2x plus k is a factor of 2x to the power 4 plus x cube minus 14x square plus 5x plus 6 also find 8's all other zeros, या all zeros, अदर क्या अभी तो एक भी नहीं पता है आपको। ओके, क्वेश्चन क्लियर है?
सर साउंड नहीं श्रेय, ओके अब आ रहा होगा। ओके श्रेय Yes, प्लीज sir. टेक योर आंसर। आपका आंसर सिर्फ वेरी कर रहा है, बाकी सभी लोगों ने सेम आंसर कमेंट किए हैं। ओके दैट्स कूल। गलती से ही मिस्टेक होता है। ओके कोई इश्यू नहीं, फिर से आंसर कमेंट कीजिए। देखिए सबका इच्छा होता है कि एग्जाम हो और 100 में 100 लेकर आए। ओके तो गलती से ही लोग पढ़ते नहीं है, गलती से ही मिस्टेक हो जाता है। ओके सो दैट्स फाइन। के इक्वल्स टू श्रेय प्लीज चेक योर आंसर। श्रेय नहीं श्रेया, सॉरी श्रेया प्लीज चेक योर आंसर। श्रेय ने अब आंसर कमेंट कर दिया। श्रेया प्लीज चेक योर आंसर। आपका आंसर वेरी कर रहा है और वो काफी डिफरेंट है लोगों से। पहले के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अभी नो दैट्स फाइन। जो लोग आंसर लेके आ रहे हैं अब वो पूरे रूट्स लेकर आए, इसके पूरे जीरोस जितने हैं वो सब फाइंड आउट कीजिए। नवनीत अभी तक तुम्हारा आंसर नहीं आया। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। नवनीत, प्रियंका, नवनीत, गुड दैट्स फाइन। जिन लोगों ने जीरोस भी अब आने लगे, कूल है, सब लोग लेके आ रहे हैं। गुड गुड। और लोग कमेंट कीजिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। वाजिद, युविका जीरोस फाइंड आउट करो। गुड श्रेयस, शुभम, गुड। अभी तक आप लोग के का ही वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, जीरोस भी फाइंड आउट कीजिए अब। गुड गुड। के इक्वल्स टू -3। गुड प्रियंका। और लोग भी जीरोस कमेंट कीजिए। सिर्फ एक ही या दो लोग के जीरोज आए हुए हैं, वो भी दो लोग के जीरोज डिफरेंट डिफरेंट हैं। प्लीज कमेंट योर आंसर इन द चैट सेक्शन ओनली। गुड, नाउ दैट्स कूल। आंसर मैच हो रहे हैं, फाइन। अमन, वाजिद, युविका, आंसर कमेंट करो जल्दी। श्रेय, इसके तीन, आपने तीन ही दो जीरोज ही कमेंट किए हैं। 4 जीरोज होंगे बेटा, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 4 जीरोज होते हैं। आपने सिर्फ 2 ही जीरोज फाइंड आउट किए। गुड नवनीत, गुड, सही आंसर है वो। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास px पॉलिनोमियल जो है,
px जो है वो ये दिया हुआ है 2x to the power 4 प्लस x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस आपको दो मेथड है इसको सॉल्व करने का। पहला तो ये कह रहा है कि ये फैक्टर दिया हुआ है तो आप इससे इसका डिवीजन कर दिए और रिमाइंडर जो है k के टर्म में आएगा और उसको 0 कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको यहां से k की वैल्यू मिल जाएगी और फिर उस अगर ये k मिल जाएगा तो ये फैक्टर मिल जाएगा एंड देन इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा एंड देन यू सॉल्व इट। ओके, लेकिन हम यहाँ पे बाई मेथड ये देख रहे हैं बाय हिट एंड ट्रायल कि अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2 + 1 3 3 + 5 8 8 + 6 14 एंड 14 - 14 ये 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे x - 1 से इसको डिवाइड करेंगे। x - 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या क्या गिवन है 2x to the power 4 प्लस x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्या करेंगे x क्यूब से डिवीजन लगेगा तो 2x क्यूब से लगा दीजिए तो 2x क्यूब माइनस 2x to the power 4 minus 2x cube, this will be minus, this will be plus, cancel out, 3x cube मिल गया, 3x cube minus 14x स्क्वायर। अब कितने से डिवीजन लगेगा प्लस 3x स्क्वायर से डिवीजन लगाइए तो प्लस 3x स्क्वायर करेंगे 3x क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस, कैंसिल आउट, ये -11 मिल गया -11x स्क्वायर और प्लस 5x। अब कितने से करेंगे -11x से करेंगे तो -11x से करेंगे तो -11x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11x, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस, कैंसिल आउट, ये 16x मिला 16x और सॉरी 6x मिलेगा -6x एंड प्लस 6, -6x प्लस 6 मिला, फिर -6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी x - 1 टाइम्स ऑफ दिस विल बी 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस नहीं माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -6। ये आया समझ में, ये फैक्टर हमने कर दिया, नो नीड, गुड, ये कर दिया। अब फिर एक हीट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा हमें, हम वहां से प्रोसीड नहीं कर रहे हैं कि इसका डिवीजन करें, आप वो भी मेथड यूज कर सकते थे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू अगेन 1 रखेंगे तो 1 रखिए तो ये क्या मिलेगा 2 + 3 5 और -6 17, ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो x की वैल्यू 2 रखिए, 2 रख रहे हैं तो 2 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 का स्क्वायर 4 × 3 तो ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस ये देखिए 22 और -6 -28 और +28 मिल गया है। तो इसका मतलब कि x - 2 इसका एक फैक्टर होगा। फिर इस पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए x - 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्या हो गया x क्यूब 2x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है -11x है और -6 है, कितने से जाएगा 2x स्क्वायर से जाएगा तो 2x स्क्वायर और ये कितना हो गया -2x क्यूब हो जाएगा 2x, हाँ 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। हाँ क्या बोल रहे हैं, तो -4x स्क्वायर, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बी 7x स्क्वायर, तो +7x से कर देंगे, +7x से करेंगे
माइनस 11x प्लस 7x से करेंगे तो प्लस 7x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 14x मिल जाएगा. दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस. कैंसिल आउट हो गया. ये प्लस 3x मिला और माइनस 6 कितने टाइम्स में? प्लस 2 टाइम्स में जाएगा. तो दिस विल बी प्लस 2. तो यहाँ पे x माइनस 1 मिला इंटू x माइनस 2 मिला और यहाँ पर एक फैक्टर मिला हुआ है 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर तो लास्ट में प्लस +3 होगा सर. ये आया प्लस 3 ना, प्लस 7x प्लस 3. इधर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है. प्लस 3. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो करना जानते हैं. देखिए इसके एक रूट 3 इंटू 6, तो इसके जो फैक्टर होंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू देखिए यहां से 2x स्क्वायर लिख सकते हैं इसको प्लस 6x प्लस x प्लस 3 लिख सकते हैं. 7x को 6x प्लस x लिख दिया. देन विल गेट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. इसका फैक्टर कर लेते हैं. 2x कॉमन निकाला तो x प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 x प्लस 3. अब हम इसको लिख सकते हैं. नाउ हमने ये कंप्लीट फैक्टर कर लिया. देयरफॉर px कैन बी रिटेन एज, देखिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 x प्लस 3. ओके, ये इसके 3 फैक्टर थे. अब इस तीनों फैक्टर में से कोई ये वैल्यू इसके बराबर होगा. तो देखिए तो एक्स स्क्वायर यानी कि ये जो इस फैक्टर से तो ये वाला मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? 1 है. तो 1 होने के लिए आपको या तो इन दो फैक्टर्स को या इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो देखिए अगर इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मिलेगा जो कि उसके बराबर नहीं है. तो हम इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन देखते हैं. तो देखिए ये मिल गया एक्स स्क्वायर और इस साइड मिलेगा प्लस 3x माइनस x और माइनस 3. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. दैट मीन्स ये जो पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k, वी कैन गेट that quadratic equation by these two common factors. That common factor is x minus 1 and x plus 3. तो आप इसको लिखने का तरीका सीखिए. कैसे लिखेंगे? यहां पे हम लिख सकते हैं since x minus 1 and x plus 3 are the factors of px. px का फैक्टर है. देयरफॉर आप कह सकते हैं कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px. तो इसका जो प्रोडक्ट होगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px. कंपेयर कर लेंगे इन दोनों क्वांटिटी को तो k की वैल्यू -3 के बराबर आएगा. ओके, सभी लोग को समझ में आया ये पॉइंट? यस सर. सभी लोगों को इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? से सी इन द चैट सेक्शन. और डी फॉर डाउट. किसी को अगर डाउट है तो वो कमेंट कीजिए. गुड. ओके, 30 सेकेंड्स आपके पास टाइम. अगर लिखना है तो लिख सकते हैं. ओके निखिल, आज मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का. गुड. ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज का. एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने. देखिए एक क्वेश्चन है, इरेज कर दे इसको. यस सर. यस सर.
लिखिए वन, if one of the zeros of a quadratic polynomial, question is if one of the zeros, सर दिखाई नहीं। सर स्क्रीन से बाहर जा। okay, now that's cool. If one of the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx, x square plus ax plus b is negative, quadratic polynomial, this is the negative of other, लिखेंगे is the negative of other, is the negative of other, then it is, then it, options हैं, it has no linear term, and the constant term is negative, Second option is, has no linear term, but the constant term is positive. Constant term is positive. Option number C दिख रहा है? हाँ दिख रहा है. Can have a linear form, can have a linear form, but the constant is, but the constant term is negative. Constant term is negative. And fourth option is can have a linear form, but the constant term is positive. क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। गुड. नवनीत ने आंसर कमेंट कर दिया. और लोग आंसर कमेंट कीजिए. गुड, दैट्स कूल. सब लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं एंड एवरी गोस विद ए, ऑप्शन ए. और लोग ऑप्शन ए ही सही होगा क्या? यस सर। क्वेश्चन नहीं समझ में आया. क्वेश्चन नहीं समझ में आया, दैट्स फाइन. देखिए कोई अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें एक रूट पॉजिटिव और दूसरा रूट निगेटिव, एग्जैक्टली निगेटिव तब मिलता है. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं
कि if one zeros is equal and with opposite sign to the other of the quadratic polynomial this, then which of the following option is correct. ऐसे भी समझ सकते हैं कि, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक रूट अल्फा हो, एक जीरो अल्फा हो, तो दूसरा जीरो क्या होना चाहिए? माइनस अल्फा होना चाहिए। दूसरा जीरो क्या होना चाहिए? माइनस अल्फा होना चाहिए। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं? बाय फैक्टर थ्योरम कि अगर x इक्वल्स टू a, अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो होता है, देन x माइनस a उसका एक फैक्टर होगा। देन x माइनस a कॉमा x माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस, यानी x माइनस अल्फा और x प्लस अल्फा शुड बी अ फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो वी कैन राइट कि x माइनस अल्फा इंटू x प्लस अल्फा भी एक फैक्टर होगा, और अगर ये फैक्टर होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था भाई, दो ही फैक्टर पॉसिबल थे, दोनों फैक्टर से हमने पॉलिनोमियल ले लिया, तो एग्जैक्टली px के बराबर ही होगा ना। तो हमारा px का जो फेस है, जो उसका चेहरा है, वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए और माइनस अल्फा स्क्वायर टाइप का होना चाहिए। तो देखिए, तो हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए, या हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो क्या ये एक्स का टर्म यहां पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यही कह रहा है कि हैज नो लीनियर टर्म, कोई भी लीनियर टर्म नहीं होना चाहिए। एंड द कांस्टेंट टर्म इज निगेटिव। निगेटिव क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव के साथ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस अल्फा स्क्वायर। ये नंबर पॉजिटिव है अल्फा स्क्वायर, तो उसमें माइनस ऑपरेट करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। सो हमारा जो स्क्वायर है कुछ ऐसा होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सभी को क्लियर Yes. है? ओके, से सी इन द कमेंट सेक्शन, चैट बॉक्स में सी कमेंट कीजिए एंड डी फॉर डाउट। सर एक बार साइड हो जाए, स्क्रीनशॉट लेना है। इतना टाइम दे के लिखे थे हम भी, आप भी लिख सकते थे, थोड़ा मेहनत करना सीखिए। वंस मोर, ओके ओके, दैट्स कूल। देखिए, आप जानते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अमन फॉर यू, ओके, स्पेशली फॉर यू, अगर क्या हम जानते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। ओके, अब 2 जीरोज होंगे, कह रहा है एक जीरो जो है दूसरे जीरो का निगेटिव है। दैट मीन्स अगर एक जीरो अल्फा होगा तो दूसरा जीरो माइनस अल्फा होना चाहिए। ये हमने लिखा है कि भाई एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो माइनस अल्फा है। अब आप ये जानते हैं कि अगर x इक्वल्स टू a, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या किसी भी पॉलिनोमियल का एक जीरोज है तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा। ये फैक्टर थ्योरम कहता है। दैट मीन्स x माइनस अल्फा और x माइनस ऑफ माइनस अल्फा, दैट मीन्स x प्लस अल्फा, ये दो फैक्टर होंगे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो अब जानते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, दो ही तो फैक्टर मिलने थे, और दोनों फैक्टर मिल गया तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाना चाहिए। तो हमने ये कहा कि भाई अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर फैक्टर है, ये एक लीनियर फैक्टर है, तो इन दोनों लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट जो होगा वो भी एक फैक्टर होगा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों फैक्टर मिल गए, दैट मींस इनका प्रोडक्ट जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बराबर ही होगा। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या आप ऐसे याद रखिए कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का कॉफिशिएंट अगर जीरो है तो वहीं पर पॉसिबिलिटी बनती है कि एक रूट पॉजिटिव हो और दूसरा रूट निगेटिव हो। अब हमने पॉसिबिलिटी की बात क्यों की, कंफर्मेशन की बात क्यों नहीं की? क्योंकि उसके बाद हमारा जो बात है वो b पर अटक जाएगा। अगर b निगेटिव रहा तो एक रूट पॉजिटिव और दूसरा रूट निगेटिव मिलेगा, और अगर b का टर्म
पॉजिटिव रहा तो देयर विल बी नो रियल जीरोज, बिकॉज हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, अगर पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 के कितने जीरोज होंगे तो आंसर शुड बी 0। इसके कोई भी रियल जीरोज पॉसिबल नहीं है, तो कोई भी जीरोज नहीं मिला। और यहीं पर आपका ये रहता कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके जीरोज बताइए, तो आप लिखते x minus 1 into x plus 1, that means x equals to 1 and x equals to minus 1, there will be 2 zeros of this polynomial, okay? तो ध्यान रहे कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, या मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल है, तो अगर इस x का कोफिशिएंट दैट मींस b अगर 0 रहेगा, तो हम कहेंगे कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ निगेटिव और पॉजिटिव साइन जीरोज, ओके? 2 जीरो जैसे जिनके एक साइन निगेटिव दूसरा साइन पॉजिटिव मिले। लेकिन अगर ये c निगेटिव हो जाएगा तो अब ये 100% कंफर्मेशन के साथ कहेंगे कि भाई एक रूट पॉजिटिव मिलेगा और उसी अमाउंट में दूसरा रूट निगेटिव साइन के साथ मिलेगा, ओके? तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कोई भी लीनियर टर्म नहीं मिलेगा, और b अगर निगेटिव होगा तो देयर विल बी 2 रूट्स विद इक्वल एंड अपोजिट साइन। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ओके? सभी को क्लियर है ये? अब क्लियर हुआ अमन? अमन, गुड गुड, दैट्स फाइन। सो इसी के साथ हमारा ये पॉलिनोमियल चैप्टर फिनिश होता है। आज मैं आपको पीडीएफ इसका सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में, पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पलर का, वो भी, ओके? एंड देन विल स्टार्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। लेकिन आपको नेक्स्ट इस संडे छोड़ के अपकमिंग संडे को आपका इस पॉलिनोमियल का टेस्ट होगा, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। एंड अगर कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है सर? आने वाले संडे में? हाँ, इस संडे को छोड़ के आने वाले संडे को। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। नो सर। नो, ओके। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके? Okay, sir. Thanks, sir. फॉर द Okay, टेस्ट, sir. ओके? बाय बाय एवरीवन, Bye, बाय sir. बाय सर। बाय बाय।